दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ भाजपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। आपको बता दें कि आज डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां दुर्ग क्षेत्र के सांसद विजय बघेल बतौर प्रभारी पहुंचे। डोंगरगढ़ पहुंचे सांसद बघेल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उनके कार्यकर्ता साल भर 24 घंटे जनसेवा में लगे रहते हैं और जहां भी गलत होता है कार्यकर्ता उसके लिए खड़े हो उठते हैं। अभी प्रदेश संगठन से आए कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक रूपरेखा बनाने के लिए आयोजित की गई, जिसमें उन्हें डोंगरगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, किसी समय की पाबंदी नहीं है और हमारे कार्यकर्ता पूरे साल भर और पूरे 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। जब भी जहां भी मौका मिलता है जनसेवा में लग जाते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ने में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। जहां गलत हुआ उसके लिए उठ खड़े होते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और ये हम लोग का एक रूटीन जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग समय समय पे बैठक लेने आते हैं। और अभी वहाँ से तय हुआ है, प्रदेश स्तर पे तय हुआ है कि सभी विधानसभा में जो कार्यक्रम वहाँ से राष्ट्रीय स्तर से आए, उन कार्यक्रमों के लिए तैयारी के संबंध में, उसकी समीक्षा के संबंध में अपने पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने हर जगह अलग अलग प्रभारी के रूप में नियुक्त किए हैं। और मेरा सौभाग्य कि मां बमलेश्वरी की धरती में मुझे आने का अवसर। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब नौटंकी है। आगे उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मन में भी अपनी सीट को लेकर धुकधुकी है, इसलिए विधायकों की परेड दिल्ली में कराते रहते हैं, परंतु कांग्रेस का शीघ्र नेतृत्व विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। अभी भी 8 विधायक दिल्ली में अपनी नेताओं से मिलने के लिए गए हुए हैं और उन्हें पीएल पूनिया भी समय नहीं दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि चाहे भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है और आगामी आने वाले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। बहरहाल इशारों ही इशारों में सांसद विजय बघेल ने तो भाजपा के द्वारा आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर हामी भर दी और अपनी पार्टी की जीत का दावा भी ठोक दिया। अब यह भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है कि क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चल रहे खींचतान का फायदा भाजपा को मिल पाता है या फिर कांग्रेस आलाकमान इसका कोई फॉर्मूला निकालने में कामयाब हो पाएगी और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार का गठन आगामी चुनाव के बाद हो पाएगा। चल रहा है, इस संबंध में कैसे देखते हैं? अब उनका मामला है, वो जाने, लेकिन नौटंकी हो गया है। और भूपेश बघेल जी के मन में भी थोड़ी धुकधुकी है, ऐसा लगता है। इसीलिए बार बार वो अपने विधायकों को दिल्ली दौड़ कराते रहते हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। और अभी भी 14-15 जो उसके विधायक हैं वो वहाँ पे है। 8 विधायक तो घूम रहे अपने नेताओं से मिलने के लिए, लेकिन उनके नेता उनको टाइम भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक पूनिया जी भी उनको समय नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कुछ तो बात है। लेकिन भूपेश बघेल रहे, टीएस सिंहदेव रहे, हमको तो कांग्रेस से लड़ना है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।